Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. लीसी आज बहुत ठंडी लग रही है. Hallelujah. ठंड चलेगी तो तुसी ठंडे होगे जे. Hallelujah. So खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम. और सुनाए सब ठीक है? So हम बहुत ही जबरदस्त बातें खुदा के जिंदा कलाम में से आजकल सीख रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं नए यरूशलेम के ताल्लुक से. किसके ताल्लुक से? नए यरूशलेम के ताल्लुक से, जिसके बारे में खुदा का बंदा दाऊद जो है वो ज़बूर 15 में कहता है कि ऐ खुदावंद तेरे क़यामा में कौन रहेगा और तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा. और ज़बूर 24 में वो कहता है जिसके हाथ पाक है और जिसका दिल पाक है वो तेरे कोहे मुकद्दस पर चढ़ेगा. और जिसके बारे में खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि फिर मैं एक नया यरूशलेम आसमान से उतरते हुए देखता हूं. फिर वो कहता है कि हम सब यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा वतन तो आसमान पर है. और जिसके बारे में यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ वादा किया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो. मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर मैं आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो. आज हम उस घर के ताल्लुक से सीखने वाले हैं कि जब हम आसमान पर चले जाएंगे, पुरानी जमीन पुराना आसमान जब खत्म हो जाएगा और नया यरूशलेम जब हमें मिल जाएगा तो वो कैसा घर होगा. उस जैसा घर इस पूरी दुनिया में नहीं. पूरी दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, लेकिन सबसे अमीर जो है वो खुदा बाप है, जिसकी पूरी जमीन है, पूरा आसमान है, जो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, दौलत मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, तुम भी मेरे हो, मैंने तुम्हें खरीदा है, मैंने तुम्हें मोल लिया है. और यशायाह की किताब में लिखा है कि तू मेरा है. पूरी कायनात जिसकी है वो सबसे ज्यादा अमीर तरीन है और उसके साथ हम रहने वाले हैं. आइए आज हम सीखते हैं मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी नामी आज ऊपर हेडिंग दी हुई है नया यरूशलेम. क्या लिखा है? नया यरूशलेम. आपको यरूशलेम के ताल्लुक से नया नामे में मिलता भी है. जमीन पर भी यरूशलेम लिखा है. जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया में तुम खुदा के गवाह होंगे. लेकिन कलाम कहता है पुरानी चीजें जाती रही और वो सब नई हो गई. पुराना यरूशलेम जाता रहेगा और अब एक नया यरूशलेम. मैंने आपको पिछले समय बताया था क्योंकि जमीन पर भी गुनाह हुआ है और आसमान पर भी गुनाह हुआ है. जमीन भी लानती है, आसमान भी लानती है, इसलिए सब कुछ बदलने वाला है, खत्म होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है. यहाँ पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए. नया यरूशलेम लिखा है फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले और वो पिछली 7 आदतों से बरे थे, एक ने आकर मुझसे कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं. अब बर्रे की बीवी है कहां जी? आसमान पर है. हालेलुया. मैं तुझे बर्रे की बीवी दिखाऊं. जब नई नई हम दुल्हन लेकर आते हैं, माँ बाप की, बहन भाइयों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी दुल्हन को दिखाएं, हम अपने बेटे की दुल्हन को लोगों के सामने आश्कारा करें, तैयार करें, उसको लोगों के सामने लेकर आए ताकि लोग उसकी तारीफ करें. और वहां से एक शख्स ने कहा है इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं. और पीछे हमने सीखा है कि बर्रे की शादी आप पहुंची है, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है. और उसकी दुल्हन कौन है? आप हैं, मैं हूं, हम सब मिलकर, पूरी दुनिया के सारे लोग, आलमगीर कलीसिया मिलकर जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धो लिए हैं और पाक हुए हैं, मुकद्दस हुए हैं और गुनाह की माफी हासिल की है,
निजात पाई है, निजात के कपड़े पहन लिए हैं, रास्तबाजी का लिबास पहन लिया है, वो सारे लोग मसीह की दुल्हन में शामिल हैं। और मसीह की दुल्हन बिल्कुल जब तैयार हो जाएगी तो मसीह लेने के लिए उनको आ जाएगा। और अब ये जो बात हो रही है, अब ये आसमान पर जब दुल्हन जा चुकी है, उस वक्त ये बात हो रही है कि आ मैं तुझे बड़े की दुल्हन दिखाऊं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? अगर आज यीशु आ जाए, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जो खुदा के लोग हैं वो तो रात को करवट भी बदलते हैं और कहते हैं आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने। रू तड़पे तड़पे मेरी जान प्यासी प्यासी तेरी। सो लिखा है और वो मुझे रूह में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहरे मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा। मुकद्दस शहर, नया शहर, खुदा के लोगों का शहर, अच्छा शहर, खूबसूरत शहर। आगे आगे हम सीखेंगे कि बहुत कुछ उस शहर में पाया जाता है और वो सब कुछ यहाँ पर नहीं आपको नजर आएगा। यहाँ लिखा है उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलूर की तरह शफाफ, साफ और शफाफ। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी। क्योंकि कलीसिया बड़ी है इसलिए शहर भी बहुत बड़ा है। कलीसिया बहुत बड़ी भीड़, हमने पीछे सीखा 19वें बाब में। फिर मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा। क्योंकि कलीसिया बहुत बड़ी है और उस लिहाज से उसने शहर भी बहुत बड़ा बनाया है, घर भी बहुत बड़ा बनाया है। हालेलुया। सो लिखा है और 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। 3 का अदद जो है ये बाप, बेटा, रूह कुदुस को ज़ाहिर करता है। वहां पर बाप भी है, बेटा भी है, रूह कुदुस भी है। जिधर से भी आप जाएंगे वहां वो आपको नजर आएंगे। हालेलुया। लिखा है और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बरा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक नुमाइश का आला यानी सोने का गज, सोने का गज। यहां पर सोना 1,32,000 का हो गया है। वहां पर नुमाइश करने के लिए क्या है? सोने का गज है, गज। नुमाइश करने के लिए कोई आम गज नहीं, इंची टेप नहीं, फीता नहीं या कोई और काना वगैरह नहीं, बल्कि क्या है जी? सोने का गज है जिससे नुमाइश हो रही है उस शहर की। और शहर कितना बड़ा है और देखें कि गज कितना बड़ा होगा। हालेलुया। सोने का गज है जी। सो लिखा है और वो शहर चौकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ते की नुमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तमीर यशब की थी और शहर ऐसे खालस सोने का था। पूरा शहर ही खालस सोने का है। हालेलुया। पूरा शहर। यहां पर जब शादी ब्याह करना होता है लोगों को फिक्र पड़ जाती है कि अब सोना कैसे खरीदें। आजकल आर्टिफिशियल ही ले जाते हैं, लेकिन वहां पर पूरा शहर ही सोने का। सोने के घर में आपने रहना है। हालेलुया। तो इसी तरह जैसे सोना जैसे भट्टी में जलकर जो है वो अच्छा बन जाता है, ठीक बन जाता है, वैसे ही हमें भी सोने की तरह बनना है। सोने के घर में रहने के लिए सोने की तरह बनना होगा। सोना कीमती है, आप भी कीमती हैं, आप कीमत से खरीदे हुए हैं।
हालेलुया। तो इसलिए लिखा है जी, और सोने का था जो शफाफ शीशा की मानद हो, और उस शहर पुनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से रास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब्दे चराग की, चौथी जमरद की, पांचवी अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फिरोजा की, नौवीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की, और 12वीं यकूत की, और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। हालेलुया। कैसे दरवाजे हैं जी? लकड़ी के नहीं है, लोहे के नहीं है, बल्कि कौन से दरवाजे हैं? मोतियों के। और हर दरवाजा एक मोती का था, और शहर की सड़क साफ शीशा की मानद खाल और सोने की। हालेलुया। सड़कें भी सोने की। कितना जबरदस्त वो शहर है। क्या आप उस शहर में जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही कीमती शहर, बहुत ही अच्छा शहर, जिसमें मैं और आप रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे जिनके जामे धुल चुके हैं। और लिखा है, मैंने उसमें कोई मुकद्दस ना देखा, इसलिए कि खुदावन खुदा कादिर मुतलिक और बर्रा उसका मुकद्दस है। खुदावन खुदा कादिर मुतलिक। आप समझ आ रही है ना? मैंने आपको बताया था कि 1000 साल बादशाह जमीन पर किसकी है? 20वें बाब में यीशु मसीह की। और अब जब यीशु मसीह अपने आप को बाप के ताबे कर देगा, तो अब किसकी बादशाही होगी? खुदा बाप की, कादिर मुतलक की। और यीशु मसीह जो बर्रा है, वो भी वहां पर मौजूद होगा। हालेलुया। सो इसलिए लिखा है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, लोड शेडिंग नहीं, वहां पर सोलर सिस्टम की जरूरत नहीं, वहां पर एसी की जरूरत नहीं, वहां पर हीटर की जरूरत नहीं, बल्कि वहां पर बर्रे की रोशनी है, उसका जलाल है। लोग रोशनी के मोहताज ना होंगे, लाइट नहीं जाएगी, अंधेरा वहां पर नहीं होगा, तारीकी वहां पर नहीं होगी, बल्कि बर्रे का चिराग वहां पर है। लिखा है, उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। खुदा के जलाल ने, खुदा की हजूरी ने, खुदा की लाइट ने, खुदा की रोशनी ने, यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, वो वहां पर जब होगा तो हर तरफ नूर ही नूर और रोशनी ही रोशनी आपको वहां पर नजर आएगी। पंखों की जरूरत नहीं है वहां पर, ज्यादा सर्दी वहां पर नहीं, ज्यादा गर्मी वहां पर नहीं, वहां पर नॉर्मलिटी है। ना गर्मी लगेगी, ना सर्दी आपको लगेगी। दिने सूरज ना तेनू सतावे, ते राती चंद भी न कुछ दुख, ते ना मच्छर पंचावे। हैं? मच्छर आ गया ना, रात को सोने नहीं देता, तो इसलिए वहां पर यह नहीं होगा। वहां पर सुकून और वहां पर चैन और वहां पर इत्मीनान होगा। और लिखा है, बड़ा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चलेंगी। कौमें जो हैं उसकी रोशनी में चलेंगी, क्योंकि वहां पर तारीकी नहीं है। तारीकी खत्म हो जाएगी, अबलीस खत्म हो जाएगा, गुनाह खत्म हो जाएगा, इसलिए वहां पर कौमें जो है वो रोशनी में चलेंगी, चले फिरेंगी। और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे। दिन को हरगिज बंद ना होंगे। दरवाजा इसलिए बंद किया जाता है ताकि कोई चोर, डकैत, दहशतगर्द अंदर ना आ जाए, लेकिन वहां पर दरवाजे खुले रहेंगे, क्योंकि वहां पर दहशतगर्दी होगी नहीं, वहां पर चोर डकैत के होंगे ही नहीं, वहां पर तो खुदा के लोग होंगे, वहां पर तो कोई चोरी करने वाला नहीं होगा। जहन बदल जाएंगे, सोचे बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, गुनाह की मौजूदगी खत्म हो जाएगी, पुरानी इंसानियत खत्म हो जाएगी, और सब कुछ पुराना जो है वो जाता रहेगा, और सब कुछ नया हो जाएगा। सो इसलिए लिखा है, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे,
کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا۔ جو گنونے کام کرتا، گندے کام کرتا، جو ساری زندگی گناہ گار ہی رہتا، کلام سنا سنا کر خدا کے خادم اکتا جاتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بدلتا نہیں، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، دنیا اور دنیا داری کی فکروں میں پڑا رہتا ہے۔ میں ادھر سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کئی لوگ اپنے اپنے کاموں کو جا رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا شاید ان کو یہ پتا کہ ہم نے زمین پر زندہ ہی رہنا، ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، شاید ان کو پتا نہیں ہے کہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اب ان قریب ہم بہت ہی آخری ایام میں آ چکے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے کہ نہیں، آگے زندگی ہے یا آگے موت ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہے، فکر و تردد میں پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ سب کچھ تو بدلنے والا ہے۔ میں کیوں اتنے پاپ کر رہا ہوں؟ جنہ نہیں تو پاپ کماوے یار کسے نہ۔ کدی تسی دیکھیں کہ کوئی بندہ مر کے تو دے نال دی کڑی یا منڈا یا دی بیوی یا کوئی بھی آکھے جی مینوں ایتھے نال ہی دفن کر دے؟ کدی سنیا تسی؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے اور لوگوں کے لیے پاپ نہ کمائیں، ایمان رکھیں اور خدا سے کہیں تو ضروریات پورا کر، اور وہ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے گنونے کام کرنے والے وہاں پر داخل نہیں ہوں گے، اور جھوٹی باتیں گھڑنے والے، یعنی گھڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے پاس سے باتیں، من گھڑت باتیں، اپنے پاس سے باتیں گھڑ کر لوگوں کو بتانا اور لوگوں کے ذہن منتشر کرنا، جھوٹی باتیں اپنے پاس سے، من گھڑت باتیں کرنے والا جو ہے وہ ہرگز وہاں پر داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، وہی داخل ہوں گے جن کے نام بولے جائیں گے۔ بچے جو اسکول میں داخل ہوتے ہیں ان کی ہر روز حاضری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ان کی حاضری نہ ہو، ان کا اگر وہاں پر رجسٹر میں نام نہ ہو، تو ان کو اسکول میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا، اور جب رزلٹ ہوتا ہے انہی بچوں کے نام بولے جاتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ جو بچے لگاتار اسکول جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فیس ادا کرتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں، انہی بچوں کے نام بولے جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے، اور مستقبل میں جب کتاب حیات کھولی جائے گی تو ہمارا نام بھی بولا جائے گا، اور ہمیں عزت کے ساتھ کہا جائے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، میراث میں لو۔ کیا ہم ایسا کریں گے؟ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔